मुंबई के अंदर शिवसेना का हाउसिंग जिहाद। जी हाँ, ये कानूनी मुद्दा है और रियल एस्टेट पे भी इसका एक प्रोस्पेक्टिव है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुंबई के अंदर शिवसेना शिंदे गुट ने हाउसिंग जिहाद का आरोप लगाया है और लगाते हुए ये कहा है कि मुंबई के कुछ डेवलपर्स हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में प्रॉपर्टी खरीद के वहां के डेमोग्राफिक बैलेंस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे पर कानूनी और रियल एस्टेट पर भी इससे गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ये आरोप आखिर है क्या, भारत का कानून इस पर क्या कहता है और समुदाय आधारित रिलीजियस बायसनेस या रिलीजियस बेस जो हाउसिंग है उसका क्या हिस्टोरिकल कनेक्शन है, इस डिस्प्यूट का रियल एस्टेट और इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ सकता है, सरकार की पॉसिबल इस पे क्या रिएक्शंस इसके हो सकते हैं, मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट का फ्यूचर और इन डिस्प्यूट के बीच कैसा रहेगा। साथ ही हम यह भी आपको बताएंगे कि क्या खरीदारों को इस मुद्दे के लिए चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इसी चैनल पे आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस मुद्दे पर हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एलिगेशन को समझते हैं कि आखिर क्या है हाउसिंग जिहाद। शिवसेना शिंदे गुट का आरोप लगाया है कि मुंबई के अंदर मुस्लिम रियल एस्टेट डेवलपर जानबूझकर हिंदू मेजॉरिटी एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ताकि पॉपुलेशन बैलेंस को बदला जा सके। अब आरोप ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई का इतिहास कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन से जुड़ा हुआ है और इस तरह के आरोप प्रॉपर्टी मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। अब ये डिस्प्यूट जो है इस बात पर असर डाल सकता है कि लोग शहर में प्रॉपर्टी कैसे खरीदते और बेचते हैं। सबसे पहले उसका लीगल प्रोस्पेक्टिव। व्हाट डज द लॉ से? द राइट टू बाय एंड सेल प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1)(e) के तहत हर सिटीजन को देश में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार प्राप्त है। धर्म के आधार पर संपत्ति की खरीद, प्रॉपर्टी की खरीद बेच को सीमित करना उसके जो मेन सिटीजनशिप राइट है उसका कहीं हद तक उल्लंघन है। फेयर हाउसिंग लॉज इन इंडिया, महाराष्ट्र में ऑनरशिप एक्ट MOFA और रेरा की बात करें तो वो कहीं हद तक होम बायर्स के जो प्रॉपर्टी के अधिकार हैं और कहीं तक इस तरह की जो प्रथाएं चलती है कई बार उनसे सुरक्षा प्रदान करती है कि आप कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो इनको सिक्योर करने के लिए ये स्पेशली चूंकि मैं मुंबई की बात कर रहा हूं तो वहीं पर जो एक्ट है उसी के बारे में आपसे बता रहा हूं, क्योंकि रेरा सब जगह है और MOFA महाराष्ट्र ऑनरशिप फ्लैट्स एक्ट मुंबई के अंदर काम करता है। तो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट में किसी भी टाइप का धार्मिक भेदभाव कानूनी रूप से गलत है। क्या रिलीजियस कम्युनिटी किसी स्पेसिफिक एरिया में ही प्रॉपर्टी बाय करेंगे? अगर मैं कानूनी रूप से बात करूं तो कोई भी इंडियन सिटीजन कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन कई हाउसिंग सोसाइटी इनफॉर्मल तरीके से इनकी ट्रांजैक्शंस को रोकते हैं, इनको प्रॉपर्टी खरीदने पर कहीं कहीं हद तक रोकते हैं, तो उनके बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। अब जानते हैं कुछ रियल लाइफ केसेस जो कम्युनिटी बेस्ड हाउसिंग इश्यूज में देखने को मिले हैं। सबसे पहला केस हीरानंदानी कंट्रोवर्सी। मुंबई के कुछ डेवलपर्स ने कहीं कहीं स्पेशल किसी एक कम्युनिटी को प्रेफरेंस देने का आरोप भी उनके ऊपर लगा है। कुछ मामलों में वहां लीगल डिस्प्यूट भी हुए, जिससे प्रॉपर्टी मार्केट पर धार्मिक प्रेफरेंस देने का मामला उजागर हुआ। केस स्टडी 2 की बात करें तो कोई मुस्लिम बायर, नो मुस्लिम बायर इशू इन हाउसिंग सोसाइटी। कुछ जो हिंदू मेजॉरिटी सोसाइटीज है वहां मुस्लिम खरीदारों को प्रॉपर्टी खरीदने में कई बार कठिनाई का सामना भी करना पड़ा है। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन पारसी कॉलोनी या जैन मेजॉरिटी एरियाज में भी देखने को मिले हैं। अब केस स्टडी 3 की बात करते हैं। गुजरात डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, ये जो अपना कानून है ये कहीं हद तक सांप्रदायिक तनाव वाले एरियाज के अंदर जो समुदायों के बीच प्रॉपर्टी की लेन देन को कंट्रोल करता है और बिक्री के लिए स्पेशल परमिशन लेने की भी यहाँ जरूरत पड़ती है। यदि कोई ऐसा कानून मुंबई के अंदर लागू हो जाता है तो मुंबई शहर के अंदर प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग को प्रभावित भी कर सकता है। अब पॉलिटिकल और सोशल रेमिफिकेशंस, सबसे पहले समझते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट डेवलपर और बायर्स पे पड़ता है। अगर इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो कहीं हद तक इसकी रिस्ट्रिक्शंस
जो है वो टारगेटेड प्रॉपर्टी परचेज पे पड़ेंगी। डेवलपर्स कहीं हद तक ऐसी कंट्रोवर्सी से बचेंगे और मार्केटिंग इस तरह से करेंगे कि मिक्स्ड कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप हो, मतलब डेवलपर इस विवाद से बचने की कोशिश करेंगे। पोलराइजेशन ऑफ रियल एस्टेट मार्केट, ऐसे एलिगेशंस कहीं हद तक कम्युनिटीज को आपस में डिवाइड करते हैं और अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को। तो बायर्स भी कुछ हेजिटेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी बाय करने में, स्पेशली ऐसे एरियाज जहां पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज है। अब गवर्नमेंट का रिस्पांस और पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं? क्या सरकार यहां जांच का आदेश दे सकती है? यदि औपचारिक जांच शुरू होती है तो डेवलपर्स को अधिक कानूनी निगरानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे मुंबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें कोई नई पॉलिसी भी फर्दर फ्यूचर में बन सकती है, लेकिन इसमें कुछ लीगल चैलेंजेस हैं जो कि ऐसे एलिगेशंस में नजर आ रहे हैं मेरे को, जैसे कि धर्म के आधार पर प्रॉपर्टी मार्केट को नियंत्रित करने में किसी भी प्रयास को कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। भारत की जो न्यायपालिका है इसमें हमेशा सभी सिटीजन्स के प्रॉपर्टी बाइंग के अधिकारों की वो रक्षा करते हैं। फ्यूचर जो मुंबई रियल एस्टेट का है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के बीच में कैसा रहेगा? सबसे पहले इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इसमें चेंज हो सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण ये पॉसिबल है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाए और कहीं हद तक इससे प्रॉपर्टी मार्केट के प्राइजेस भी इम्पैक्ट हो। इससे हाउसिंग ट्रेंड चेंज हो सकता है। कहीं हद तक डेवलपर ज़्यादा न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल अप्रोच रखेंगे और इंक्लूसिव हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है, मतलब जिसमें किसी भी टाइप का कोई भेदभाव ना हो, फर्दर फ्यूचर में ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब क्या बायर्स को कंसर्न होना चाहिए? वैसे पॉलिटिकल नैरेटिव जो हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इससे बचना ही फायदे का सौदा है। बायर को फोकस करना चाहिए कि वो लीगल ड्यू डिलिजेंस करे, ना कि रिलीजियस एस्पेक्ट्स जो प्रॉपर्टी सेल्स के अंदर है उस पर फोकस करे। और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि न्यूट्रलिटी रहे हाउसिंग पॉलिसीज के अंदर, जिससे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फर्दर ना हो पाए, उससे बचा जा सके। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।